हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका देश की एकमात्र ईमानदार कोचिंग एकेडमी में, जिसका नाम है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और हम देखेंगे आज की आप टॉपिक क्या है। चलिए देखते हैं। देश की एकमात्र कह रहा हूं भाई मैं, ईमानदार एकेडमी का सैनिक स्कूल में रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, जब मैंने शब्द यूज किया कि देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या देश में कोई भी कोचिंग संस्थान, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के जितने भी जो तैयारी कराते हैं, क्या उनके द्वारा दिखाए गए सिलेक्शन सही होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं? मैं ये नहीं कहता सारे झूठे होते हैं, लेकिन क्या सारे सच होते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मान के चलिए किसी एकेडमी से 20 सिलेक्शन हुए, हाँ 20 तो है, लेकिन 20 में से क्या 20 के 20 सच होते हैं? नहीं, उसमें से 5 सच होते हैं, 15 झूठ होते हैं। ये सब पेरेंट्स को पता है। अब इसमें सोशल मीडिया का जमाना है भाई, इसमें कोई अब ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं रह गई, अब सबको पता है ये बात। लेकिन अभी भी इस जमाने में भी, आज के इस दौर में जिसमें एआई में सब कुछ झूठ हो सकता है, सब कुछ ज्यादातर झूठ चलता है सोशल मीडिया पर, बहुत बुरा हाल है। लेकिन तब भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ईमानदारी के साथ, जिसने देश में सबसे बड़ा रिजल्ट दे दिया है सैनिक स्कूल में। इससे बड़ा रिजल्ट आप मुझे दिखा नहीं सकते। चाहे किसी ने लिस्ट जारी भी ना की हो, किसी ने कुछ भी ना किया हो, झूठ भी बोला हो, वो भी इस सच को हरा नहीं सकते। वो मैं आपको दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल से वही पेरेंट्स जुड़ें जो अपने बच्चे की एजुकेशन के प्रति सिंसियर है। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी तो देखो, आपके पास जहां चीजें हैं वो कर लीजिए। मैं उनसे, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वही जुड़े, वही सब्सक्राइब करे। अब समझिए बात को। जब मैंने कहा कि क्या ये देश का सबसे ईमानदार रिजल्ट, यानी एकमात्र ईमानदार एकेडमी जिसने ईमानदार रिजल्ट दिया है, पहले मैं वो दिखाता हूं ईमानदार क्यों है। देखिए, ये जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, इनके एग्जाम जब होते हैं तो तमाम एकेडमीज से बच्चे तैयारी करके जाते हैं, घर से भी तैयारी करके बच्चे जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ के जाते हैं। तो आप ये देखिए कि होता ये है इसमें कि जब भी ये रिजल्ट आता है, कोई भी एकेडमी इससे पहले ये नहीं बताती कि उसके यहां से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने ऐसा किया था। देखिए कहां पर किया था, आप समझिए। जैसे हमने ये लिस्ट जारी की थी एग्जाम से पहले, और एक बार नहीं 100 बार दिखाई थी। वो अभी भी एक बार दिखा दूंगा मैं। और क्या दिखाया था हमने दिखाया था कि ये एप्लीकेशन नंबर है, और ये एप्लीकेशन नंबर के 54 बच्चे कक्षा 6 में पेपर देने जा रहे हैं, और ये 19 बच्चे कक्षा 9 में पेपर देने जा रहे हैं, और ये बच्चे बिना किसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए गए हैं। इनमें वीक से वीक बच्चा है, मीडियम बच्चा है, अच्छे बच्चे, सब बच्चे हैं भाई इसमें। ठीक है, हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट यानी लॉलीपॉप टेस्ट नहीं है। यहाँ पर तो जो एडमिशन आ जाता है वही हो जाता है, बस सीधी सी बात ये है भाई। ठीक है, तो ये बच्चे पेपर देने गए, और इनकी एक लिस्ट हमने जारी की थी। और लिस्ट कहां जारी की थी वो मैं दिखाता हूं एक बार। वैसे तो 50 बहुत सारी वीडियोज में हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 18 जनवरी से पहले तमाम हमारी वीडियोज में देख लेंगे कि ये लिस्ट हमने डाल रखी है। तो अगर एक बात बताइए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने यहां से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है एग्जाम से पहले, और फिर एग्जाम में जो सिलेक्शन हो वो उनमें से ही दिखाए, तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक भी सिलेक्शन झूठ नहीं हो सकता। इस बात को आप मान सकते हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट कर जाएंगे कि हाँ, इनमें से, अगर इनमें से ही आप रिजल्ट दिखा रहे हो, इनमें से ही 290 के नंबर बच्चे निकाल रहे हो। हालांकि ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जिन्होंने लिस्ट छोड़ो, झूठ से भी 290 वो दिखा नहीं रहे हैं, झूठ से भी छोड़ो, कुछ भी कर लो आप, कोई भी तिकड़ा मिडारो, कितने भी बच्चे हो, लेकिन वो 289 वो नहीं दिखा रहे हैं, ना दिखा सकते। हाँ, अब मैं दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए, हमने ये कहां जारी की थी भाई, ये चीज हमने जारी की थी। देखिए, हमने इस तरह की एक वीडियो, ये है, ये 10 जनवरी की एक वीडियो है। ये 54 बच्चों की लिस्ट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ये लिस्ट अब 18 जनवरी को एग्जाम थी। अब हमने क्या किया, इसमें एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, और हमने 19 बच्चों के कक्षा 9 के एप्लीकेशन नंबर डाल
सर होता ये है, तो सैनिक स्कूल का पेपर हो जाएगा ना 3 जनवरी, उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक पीडीएफ डालते हैं, जैसे समझिए जैसे ये बच्चा है तो देख लिया ये 10 जनवरी ये वीडियो है, और ऐसी तमाम वीडियो है जहां पर हमने अपने बच्चों की ये लिस्ट डाल दी थी, और यही लिस्ट आपके सामने है ये वाली, ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये सबसे ईमानदार रिजल्ट है? क्या है? इसमें तो कोई झूठ नहीं। एक बात, क्या ये देश की एकमात्र इंस्टीट्यूशन है कोचिंग एकेडमी जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराती है और जो पूरा ईमानदारी के साथ रिजल्ट देती है? हो गया दूसरी बात। अब मैं तीसरी बात पर आऊंगा, सबसे बड़ा रिजल्ट है कि नहीं ये आप तय करेंगे। अब मैंने ये जो बच्चे पेपर देने गए, आप कोई भी हमारा व्यूअर इनके नंबर चेक कर सकते, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। देखिए आप एक बात समझिए भाई, जब आप किसी कोचिंग में बच्चे को लेकर चले गए और वो कोचिंग वाला सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों के 5 के नंबर दिखाता है, बाकी कोई नहीं दिखाता, मैं ये जानना चाहता हूं आज तक समझ, क्या बाकियों ने उसको पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? सबने दिए होंगे भाई। अरे किसी के 50 नंबर ये पैसे तो वो भी दे के आता, बल्कि सबसे जिसके जितने ज्यादा कम नंबर वही इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा रकम दे के आता है, और उसी का रिजल्ट नहीं दिखाता कोई। मतलब ये कैसी लाचारी है। और हालांकि मैं अब तक मैं बता रहा हूं, अब तक पेरेंट्स के पास एक विकल्प नहीं था। इसमें मैं पेरेंट्स की गलती कम मानता, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। जिसके पास भी जाएंगे वही ऐसा करेगा नहीं, जो भी जाएगा वही लॉलीपॉप टेस्ट से बच्चों को लेगा और अच्छे अच्छे बच्चों के नंबर दिखाएगा, टॉपर को दिखाएगा। तो पेरेंट्स के पास कोई विकल्प था ही नहीं, और शायद विकल्प आए बिना। लेकिन अब एक ऑप्शन तो आ चुका है, देश में एक एकेडमी ऐसी आ चुकी है जिसने उसके यहां पर अगर कोई बच्चा 0 नंबर लेकर आया, उसके भी नंबर दिखाऊंगा मैं, और क्या स्थिति है सारे दिखाऊंगा। चलिए अब देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा रहा। अब देखिए ये सब बच्चों की जो मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाए थे, सबकी लिस्ट आपके सामने है भाई। अभी आपने पीछे एप्लीकेशन नंबर देख लिए, और ये हमने एग्जाम से पहले जारी कर रखे थे। अब ये लिस्ट है, देखिए हाईएस्ट नंबर निकल कर आए भाई 290। एक नहीं, 2 बच्चे हैं 290, 289, 83, 78, 75, 72, 72, 71। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई इंस्टीट्यूशन सब बच्चों पर बराबर काम करता है तो इस तरह का एक डिसेंडिंग ऑर्डर में और कॉम्पिटिटिव फाइट का रिजल्ट निकल कर आएगा, स्कोर निकल कर आएगा। अब क्या होता है समझिए बात को। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, किसी में भी देख लो, शुरुआत में तो तमाम चीजें दिखाएंगे कि ये है हमारे पास इतने बच्चे हैं, देखो यहाँ पर भीड़ देखो, इतने पेरेंट्स आए हैं, पागल नहीं है हम पे इतने लोगों ने विश्वास किया है। फिर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन एक बच्चा दिखाएंगे 298, और वो भी नकल का। उसकी भी क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल है। ये है सच। आप मुझे एक बात बताइए, चलिए भाई, जब सब पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए हैं यहां, तो मुझे क्या दिक्कत है सबके वो दिखाने में? बताइए मुझे, चलिए मुझे क्या दिक्कत है सबके मार्क्स दिखाने में? मैंने दिखा रहा हूं ना मैं सबके। अब देखिए 270 है आपका, 267, अब क्या स्थिति निकल कर आई? 253 स्कोर लाने तक 21 बच्चे ऐसे हैं जो 253 मतलब 250 से ज्यादा नंबर, 21 बच्चे इन 54 में से। क्या ये बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आए थे? नहीं। क्या इनको मैंने होशियार बच्चों को छाटा था? नहीं। क्या ये 290 आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का एवरेज स्कोर निकाल लो, इससे कम ही निकलेगा। चलो मैं मानता हूं, झूठ भी मान लो, चलो जो भी कहते हैं कि हमने रच दिया, इतिहास कर दिया, आप ये बताओ इससे कम निकलेगा? इससे कम है? हालांकि सबसे बड़ी बात आप देख ही नहीं पाओगे। आप देखिए 248, 46, 45, 37, 27 नंबर तक, 28, 234 ये रहा जो यहां पर निकल कर आ रहा है। 204 तक 36 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 200 से ऊपर का स्कोर किया। 54 में से 36 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 200 से ऊपर का स्कोर किया। 21 बच्चे ऐसे हैं इसमें से जिनको श्योर सरकारी सैनिक स्कूल मिल रहा है, 21 बच्चे हैं। इसके अलावा में ये भी जाएंगे 248, 40, ये भी जाएंगे 245, 42। तो अगर मैं सारी बात कर दूं तो 54 में से मेरा मानना है 27 बच्चों को सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा लिस्ट जारी करके। आप ये बताइए, पहले सबसे ईमानदार है इसमें? तो कोई सबसे ईमानदार क्या, एकमात्र ईमानदार है। सबसे बड़ा है परसेंटेज वाइज, टॉप स्कोर में चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा है टॉप स्कोरर। गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। जब हमारी परफॉर्मेंस सीट आएगी उसमें आपको वीक स्टूडेंट यहां पर बड़े बड़े नंबर लाते दिखाई देंगे, जो वीक स्टूडेंट है। अब इधर आइए, 190, 91, ये हमारा जो लास्ट बच्चा है वो आया 84 मार्क्स का। ये जितने भी नीचे के बच्चे हैं भाई, ये नवोदय की तैयारी करने आए थे हमारे पास,
या कह लो कि ये बहुत ही वीक स्टूडेंट थे, हमने इनके पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया था, सब स्पष्ट बोल दिया था इनके पेरेंट्स को कि हाँ भाई ठीक है, आपके बच्चे ने पिछले 10 सालों से कोई किताब ना खोली, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स कहने लगे पिछले 10 सालों से कोई ध्यान नहीं दिया और 1 साल हमारे पास, तो हमारा सीधा स्पष्टीकरण रहता है कि हाँ भाई हम बच्चे को वो एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे वो जहां तक जा सकता है, ठीक है। एक बच्चा जो प्लस माइनस भी नहीं कर रहा है तो आप उसको 270 का नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता, ठीक है। हाँ कोशिश जरूर होती है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे निकले भी, ये सारे निकले हुए हैं, यहां तक सब निकले, ठीक है। इनके पास और चांस है, ये अगली बार भी ये जुड़ेंगे हमसे या जहां से भी जो भी करेंगे तो काम होगा, तो ये बच्चे निकलेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप देश में किसी इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट ऐसे देख सकते हो क्या? बस मुझे इसका जवाब दे दो। और ये सबसे ईमानदार क्या एकमात्र ईमानदार है? ये सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशो नहीं है। अरे 54 में से भाई 54 में से मैं कम से कम भी मान लूं 21 बच्चों का सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, इससे बड़ा क्या रिजल्ट चाहिए भाई? क्या किससे बड़ा क्या स्कोर हो सकता है? चलिए आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत तरह के नकारात्मक कमेंट भी आते हैं, हालांकि मैं उनको, मुझे पता है पेरेंट्स नहीं है, दलाल हैं, वे दल्ले घूम रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चलिए एक सवाल आज मैं आपसे पूछता हूँ। कोई एकेडमी लिस्ट जारी नहीं करती, ये सच है। क्या आपके और मेरे इस दुनिया में रहते रहते क्या कोई एकेडमी लिस्ट जारी कर देगी? सवाल है नहीं। अब ये कक्षा 6 का हो गया, मैं कक्षा 9 का भी एक बार दिखाता हूं आपको क्या रिजल्ट रहा। देखिए कोई नहीं दिखाएगा भाई। 19 बच्चे हमारे पास पेपर देने आए, 356 का स्कोर है, 324, 316, 310, 306, 302, 288। मतलब आपके 6 बच्चे ऐसे हैं जो 400 में से 300 प्लस का स्कोर लेकर आए। ना ही ये कोई बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट से हैं, इनके ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चे हैं सारे के सारे। इनकी परफॉर्मेंस शीट में आप इनका स्कोर कार्ड देख लोगे, और ये 288, 86, 87 ये हमारी टीम का वो है, सबसे ईमानदार है। परसेंटेज वाइज देखोगे, मैंने बताया इसमें 5 से 6 बच्चों का कहीं ना कहीं ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक आध और इसमें निकल जाए। इसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो RMS में निकल गए, यूपी सैनिक में निकल गए। इन्हीं में से बता रहा हूं मैंने ये बताया था कि लगभग 20 बच्चों में से ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में 10 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल, RMS सैनिक स्कूल में कहीं ना कहीं सीट ले जाएंगे। एक बच्चा हमने RIMC में दिखाया था शाश्वत, ये 288 नंबर लेकर आया। हमने जब इसका 0 नंबर आया वो भी दिखाया। RIMC में मैथ में 0 है, बच्चे को वोमिटिंग वगैरह हो गई, वो कॉपी गंदी हो गई, लेकिन नहीं, अगर बच्चे की पढ़ाई होगी तो कहीं ना कहीं वो चमकेगा जरूर भाई। अगर बच्चे की पढ़ाई होगी तो किसी ना किसी एग्जाम में चमकेगा जरूर। और हो गए गप्पे, पहले में तो उसको वोमिटिंग हो गई, दूसरे में वो एब्सेंट हो गया, तीसरे में ध्यान नहीं दिया, चौथे में ये हो गया, 5वें में पेरेंट्स कहेगा हमें भेजना ही नहीं, 5वें में कहेगा पेरेंट्स हमें भेजना ही नहीं। बुला कौन रहा है आपके बच्चे को? तो ये परफॉर्मेंस सीट है। अब देखिए यहां पर देखो, मैं बहुत सारी चीजें होती है, अब मैंने आपको दिखा भी दिया। देखो अब आप खुद चेक करिए, जैसे आप क्या करते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में अपने आप बच्चे को भेज देते हैं, है ना, किसी भी एकेडमी में, चाहे जो भी माध्यम आप तैयारी कराने के लिए लेके जाते हैं। आप क्या कहते हैं कि भाई वहां से रैंक 1 आया था। अरे जहां से पहली बार रैंक 1 आया था जो 298, अब उसके 288 कहां रह गए? ये कहां टिक रहे हैं 288? बताओ ना मुझे क्या हुआ? क्योंकि देखिए जो ये रैंक 1, 2, 3 के खेल है ना भाई, ये खरीदे फरोख्त होती है इनकी, आप मानो इसको। हाँ अब एक बात देखो ना, अगर मैं भी एक ही बच्चे को, आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा मैं और आपको दिखाता हूं। अगर मैं इस रिजल्ट में मैं आपको थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल चीजें और भी बताता हूं। अगर मैं इस रिजल्ट में, समझो बात को, इस ऊपर के 2-3 बच्चों को, 3 बच्चों को पकड़ के और भी थोड़ा सा कर लेता तो 2-3 नंबर और भी बढ़ सकते थे इनके, और बाकी को सबको छोड़ दूं। क्या इससे मेरा बात बन जाएगी? इनको छोड़ दो सबको, इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े, लेकिन वो है भी तो नहीं ऑप्शन आपके पास, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ऑप्शन है नहीं, कोई लिस्ट जारी करेगा नहीं। अगर ऐसी लिस्ट जारी हो जाए तो आपने देख लिया ना क्या पढ़ाई हो रही है। अरे भाई मैं तो दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 84 भी आ रहे हैं मेरे यहां से। कभी आप कहो
कि नहीं बताया था आपने 84 भी आ रहे हैं भाई, इनका कहीं ना कहीं नवोदय में निकलेगा, 190 भी आ रहे हैं भाई, सब आ रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। तो जब जैसा बच्चा आएगा ऐसी पढ़ाई होगी। बच्चा मीडियम आएगा तो सिलेक्शन ले गया, कमजोर आएगा तो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। जिसने 10 साल से किताब नहीं खोली तो भाई 10 साल का काम मैं मुझसे 6 महीने में 8 महीने में नहीं ले सकता ना, कोई नहीं दे सकता, कोई वो इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है भाई, उसको समझ लीजिए। जो भी आपको ऐसा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, फिर आपको दे रहा है कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा वो कर दूंगा, कर दिया बस, ऐसा हो गया काम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देश की मैं लगातार कह रहा हूं एकमात्र ईमानदार एकेडमी, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली, चेक कर लो, दिखा के बता के लिस्ट जारी करके। हाँ, अब एक बात और यहां पर मैं कह दूं, आपको अब क्या है, सोशल मीडिया पर तमाम इंस्टीट्यूशन ये दावा करते मिल जाएंगे, अब मिल जाएंगे, रच दिया इतिहास। ये तो एक बुरा चल रहा है, रच दिया इतिहास। ठीक, करा दिए 200 प्लस सिलेक्शन। मैं एक बात कह रहा हूं, अरे आपने 200 करा दिए, 300 करा दिए, 400 करा दिए, आप वो लिस्ट डाल दीजिए और पेरेंट्स और मैं भी मिलके देख लूंगा कि आपने इतिहास में क्या क्या रचा है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा उसके यहाँ से कितने बच्चे फेल हुए। मैंने तो बता दिया कि 54 बच्चे पेपर देने गए थे और 54 में से 21 हुए पास, बाकी कुछ बाउंड्री लाइन के करीब है, 36 के करीब, और बाकी रह गए भाई 15 बच्चे फेल हुए। मैं तो बता दिया यहाँ से, मैं तो बता दिया, मेरी तो सारी कैलकुलेशन कर लो, कक्षा 9 में कैलकुलेशन कर लो कि 19 में से 6 बच्चे 300 प्लस है, 5 से 6 ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और कुछ बीच में रह गए और कुछ लटक गए। मैं तो सब बता दिया, आपको बता देगा कि कोई ले लोगे कहीं से? कोई नहीं ले सकते। तो ये है एक्चुअली रियल एजुकेशन। क्योंकि देखिए, जब पढ़ाई होगी ना बेहतरीन, तो इस तरह से काम होगा उस पर, लेकिन कोई करना नहीं चाहता ना इसको। अब एक बात और, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं डालना चाहता कोई लिस्ट? कोई भी इंस्टीट्यूशन लिस्ट क्यों नहीं डालना चाहता? बताइए, है ऐसा कोई जवाब? जब जिस संस्था ने पेपर कराया उसने लिस्ट डाल दी सबकी, तो ये कोचिंग वाला कोई लिस्ट क्यों नहीं डालना चाहता? अरे कोचिंग वाला लिस्ट इसलिए नहीं डालना चाहता, अगर लेटर सपोज उसने इस तरह की लिस्ट जारी कर दी, ठीक, और मैं हूं एक पेरेंट और मुझे कल को उस अकेडमी में जाना हुआ, तो मैं इनके सबको देखूंगा और इनमें कुछ निकलना नहीं, तो मैं वहां जाऊंगा क्यों? एक तो पेरेंट को पता चल जाएगा कि इसकी कहानी क्या है। दूसरा, कल को जब इस किसी भी कोचिंग संस्थान को 200 सिलेक्शन दिखाने हैं, 300 सिलेक्शन दिखाने हैं, और अगर उसने वो लिस्ट जारी कर दी, तो 300 कहां से दिखाएगा? कहीं से भी नहीं। वो कहां से पेलेगा? वो जो दिन रात कहां से इतिहास रचेगा वो, ये बताओ, है नहीं भाई? इतिहास कैसे रचेगा? बस, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं ऐतिहासिक झूठे। आप एक बात देखो ना, ये देखो, यहां पर एक मैं आपको और दिखा दूं भाई। हाँ चलिए, तो अभी इन सभी बच्चों की मैं परफॉर्मेंस शीट भी लेकर आऊंगा। देखिए, ये 54 बच्चे, ये कक्षा 9 के जो 19 बच्चे हैं, ये हमारे पास कितने मार्क्स के आए, हमने कितने बना दिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये जितने के आए थे और ये या इससे घट गए या इससे इतने ही रह गए या कुछ ऐसा, तो चीज़, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, 1 अप्रैल से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, और जुड़ जाइए देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी से, सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाली एकेडमी से, पढ़ाई में एकदम सिंसियर एकेडमी से, झूठ प्रचार प्रोपेगेंडा से दूर रहने वाली एकेडमी से जुड़ जाइए, जिसके पास सारी व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। आप जब हमारी एकेडमी में विजिट करेंगे, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी आपको दिखाई देगी। मैं फैसिलिटी वाइज भी जिस दिन कंपेयर करूंगा तमाम इंस्टीट्यूशन से, तब आप देखोगे कि हमें फैसिलिटी में भी आप अव्वल दर्जे की रैंक दोगे। पढ़ाई मैंने आपको दिखा दी, घर से बैठा कोई भी पेरेंट्स हमारी एकेडमी का रिजल्ट चेक कर सकता है, घर से बैठा। वो अलग बात है, आज पेरेंट्स के इतनों के फ़ोन आ रहे हैं, वो अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे। हमारे के तो सारे चेक कर लिए। ठीक, अभी एक हमारे इस पर हमारी टीम के पास कॉल आया कि आपके एक बच्चे के तो 270 रह गए 9th में। पता चल गया भाई, तुम्हें 270 रह गए, एक के रह गए 270। जिस दिन कोई इंस्टीट्यूशन लिस्ट जारी कर देगा, मैं 50 दिखा दूंगा जिनके 100 नंबर नहीं आए। ठीक, बस लिस्ट जारी करा दो, मैं दिखा दूंगा खुद निकाल के, इतने बुरे बुरे नंबर आएंगे आप देख नहीं पाओगे। ये नंबर है, इस पर अपनी सीट बुक कर लीजिए। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है। 125 हमारी सीट्स हैं, 60 सीट इसमें कक्षा 6 की है।
50 कक्षा 9 की है और 15 RIMC के है। इसके बाद क्या हम एडमिशन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, पैसे ज़्यादा लेंगे बस, ठीक है, फीस बढ़ जाएगी इसके बाद, ठीक। अभी 1,50,000 के समथिंग फीस है, तब वो 1,80,000 और 2 लाख में चली जाएगी, बस फ़र्क इतना आएगा। बाकी ये मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला कि हम एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के लिए बैठे हैं भाई, और क्या, पढ़ाने के लिए तो बैठे हैं, पढ़ाएंगे। और क्या यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है क्या? किसी प्रकार का लॉलीपॉप टेस्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर जिस दिन हमने लॉलीपॉप टेस्ट से बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए तो फिर वही बात आएगी, होशियार बच्चों को पकड़ के बैठ जाएंगे, 4 को सिलेक्शन दे देंगे, बाकी अपना भाड़ में जाओ, है ना। चलिए, और ये अगर घर पर बच्चे का माहौल अच्छा है और क्वालिटी कंटेंट बच्चा लेना चाहते हैं, लंबे लंबे वीडियो की बात नहीं करता मैं, क्वालिटी कंटेंट अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। ये नंबर है, उसको डायल करके आप लाइव कोर्सेज से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक था कि आइए देखते हैं देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी का रिजल्ट, तो क्या निष्कर्ष निकला। ईमानदारी पर मुझे कोई नहीं बता सकता कि इसमें से मैंने एक भी सिलेक्शन झूठा दिखाया क्या ये परसेंटेज वाइज देश का सबसे बड़ा रिजल्ट नहीं है? 54 बच्चों में से 21 बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर, और ज़्यादा का आएगा, बल्कि 27 बच्चों का लगभग ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और ज्वाइनिंग लेटर भी मैं दिखाऊंगा उसमें जब निकलते चले जाएंगे। क्या यहाँ से घोड़ा खाल नहीं मिल रहा है बच्चों को, है ना? क्या यहाँ से हर कैटेगरी के बच्चे पर काम नहीं हो रहा है? क्या 9th में शानदार रिजल्ट नहीं है? क्या 19 बच्चों में से अगर 5 बच्चों का भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, क्या 9th क्लास में इतना बड़ा रिजल्ट नहीं है? ये आप सारी चीज़ें, और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का, क्या आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हैं? अगर किसी ने कह दिया मेरे यहाँ से 300 बच्चे सेलेक्ट हो गए, क्या आप कह सकते हैं वो सच है? पहला ही सवाल आता है, हाँ 300 तो नहीं हुए लेकिन 50 कुछ तो सच है, कुछ झूठ, तुरंत ही कह देते हैं आप। और मैं बता देता हूँ ये झूठ और सच की परसेंटेज कितना है। आज की डेट में 5% सच है और 95% झूठ है, ये है रेशो। आप मैं कहने लगूँ किसी एकेडमी से एक भी सिलेक्शन नहीं होता, अरे किसी एकेडमी में 1000 बच्चे हैं तो 2 तो अपने आप भी निकलेंगे, बताइए। तो हम ये नहीं कह सकते सारे झूठ हैं, लेकिन इतना जरूर है अगर 1000 हैं तो 50 सिलेक्शन है, ये है कहानी, ठीक। 1000 हैं तो 50 सिलेक्शन है, बस ये है सच। और ये भी जबरदस्ती मानना, और अगर किसी एकेडमी में इस तरह से 54 बच्चे होते तो एक होता। अब आप एक बात देखिए, 290 के कितने बच्चे आए किसी इंस्टीट्यूशन से? चलिए छोड़िए, लिस्ट जारी नहीं आए, कहीं से देखे आपने देखे? 290 के 2 बच्चे देखे? 289 का देखा कोई? अरे इवन इतना बुरा हाल है, जो 298 का था ना पहली बार, 298 का वही 288 का रह गया, उसी को ही पता नहीं क्या हो गया, बुद्धि काम नहीं करी। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बस इन ढोंगियों ने कुछ कराया नहीं, इन फ्रॉडियों ने। तो ये है सच्चाई। खैर, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपको देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी के टच में रहने का मौका मिलता है। धन्यवाद।